हो गई है। स्टार्ट रिकॉर्डिंग। नहीं जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अच्छा जी, तो पहला क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स का कि write a program that initializes 10 values in array. It prints the largest number in the integer array. ठीक है, हमने जो अरे की हमारे पास वैल्यूज हैं इंटीजर अरे की, उसके अंदर से हमने लार्जेस्ट प्रिंट करनी है। ठीक है, अब इसके लिए हम देखते हैं हमने किस तरह करना है। पहले तो वही सारा जो हम लोग लगाते होते हैं इसके अंदर, इंक्लूड आई स्ट्रीम, सारी बॉडी आएगी। माइक प्लीज बंद कर ले। ये स्क्रीन शो नहीं हो रही है। सबको शो नहीं हो रही कि सिर्फ आपको नहीं हो नहीं, रही? किसी और को इशू है? ये अब हो गई है। हो गई है शो, सही है। अच्छा खैर, हम क्वेश्चन नंबर 1 करने लगे थे। हमने इसमें लार्जेस्ट जो है अरे की वैल्यूज को प्रिंट करना है। सबसे पहले तो हम एक कांस्टेंट साइज डिक्लेयर कर लेते हैं इंट का। कांस्टेंट साइज इज इक्वल टू 10 की हमने डिक्लेयर कर देते हैं, सही है। और इसके बाद हम अरे बना लेते हैं अपनी इंट अरे, और हम ये साइज तक बनाएंगे ताकि ये हमारा जेनरिक कोड रहे। मतलब अगर हम यहाँ पर 10 की वैल्यू कुछ भी करेंगे तो वो जहाँ जहाँ पे हम नीचे साइज की वैल्यू लिखेंगे वहाँ पे वो चेंज हो जाएगी, हमें हर जगह पे जाके चेंज नहीं करना पड़ेगा। आप नीचे देखते जाओगे कि सिर्फ मैं हर जगह पे साइज लिखूंगा और मैं कोई भी वैल्यू चेंज करूंगा उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाएगी, सही हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, हम रैंडम वैल्यूज ले लेते हैं जी। 36, 52, 6, 7, 8, 9 और 98। ये हमने रैंडम वैल्यूज ले ली हैं। ठीक है, अब जो है ना हम इस कोड को आगे करते हैं शुरू। हमारे एक ज्यादा हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ ज्यादा हो गई है। 98 को उड़ा देते हैं। ये हमने अरे का साइज डिक्लेयर कर दिया और हम इसमें क्या करेंगे कि एक डब्बा बनाएंगे जिसको हम कहेंगे जी, एक वेरिएबल होगा मेजरली जो लार्जेस्ट इसके अंदर स्टोर होगी। हम क्या करते हैं कि सबसे पहली जो वैल्यू है ना, जो अरे 0 है, उसको हम इस लार्जेस्ट के अंदर स्टोर करा देते हैं। अरे 0 हम इसके अंदर स्टोर करा देते हैं और आगे चलते हैं जी। और अब हम यहाँ पे लगाएंगे लूप अपनी फॉर इंट आई इज इक्वल टू, मैं यहाँ, मुझे बताएं जी आप लोग में से जिसने किया हुआ है कि यहाँ पे क्या आएगी, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, क्या आएगा? लार्जेस्ट प्रिंट करना है। 1 1 क्यों आएगा? आई की जगह आई इज इक्वल टू 0 आएगा। आई इज इक्वल टू 0 आएगा। जी सर। अच्छा 1 नहीं आएगा, वो कह रही है कि 1 आएगा। मुझे आपका सॉरी नाम नहीं पता, जो भी हैं आप। तो अब पहले चलो हम 0 रख के भी देख लेते हैं, 1 भी रख के देख लेते हैं। ठीक है, पहले 1 रख के देख इसका लेते हैं। आंसर वैसे 0 1 दोनों से सेम ही आएगा, लेकिन 1 हम लोग इसलिए रखेंगे क्योंकि पहले ही 1 से कंपेयर कर रहा है, मतलब वो 0 के साथ पहले, पहले। हाँ जी बिल्कुल सही आपने बताया कि सबसे पहले वो 0 से कंपेयर कर रहा है, इसीलिए हम 1 लेंगे यहाँ पे। हमें फ़ायदा कोई नहीं है यहाँ पे, हम एफिशिएंट कोडिंग करना बेहतर समझते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर 1 लेंगे। अच्छा, अब ये हमारी लूप लग गई और अब इसके अंदर हम कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन लगेगी इफ से कि इफ 10 की जगह साइज नहीं आएगा। हाँ गलती होगी, सॉरी 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 सॉरी, साइज आएगा। ये बिल्कुल मेरी मिस्टेक है, जेनरिक बनना है क्योंकि अब यहाँ पर साइज है तो ये जेनरिक हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे भी साइज लिख दिया, यहाँ पे भी साइज लिख दिया। मैं यहाँ पर साइज की जो वैल्यू चेंज करूंगा वो नीचे जितने कोड के अंदर, पूरे कोड के अंदर साइज की वैल्यू ही चेंज होगी।
साइज की वैल्यू वो हो जाएगी जो मैं ऊपर डिक्लेयर करूंगा। हम यहाँ पे कर देते हैं जी अरे आई, इफ अरे आई इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट, तो ये क्या करें, ये हमारी जो अरे है ये लार्जेस्ट के अंदर स्टोर कर दे अरे आई को, ठीक है, अरे आई को स्टोर कर देगा, बिल्कुल सही है। और इसके बाद हम इस लूप से बाहर आएंगे और यहाँ पर हम करेंगे सी आउट लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर इज, और यहाँ पर हम लगा देंगे लार्जेस्ट की वैल्यू जो लार्जेस्ट आया हुआ, और ये एंडल हो जाएगा। के बाद मैंने लास्ट टाइम बताया था कि मेरे सिस्टम का मसला है, आपको सिस्टम पॉज लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी ने मेरा लास्ट वाला लेक्चर भी मेरे साथ था तो उसमें मैंने ये बताया था। आपने वरना रिटर्न 0 ही यूज़ करना है नॉर्मली, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं क्या करता है। हम ये लार्जेस्ट वैल्यू दे रहे हैं 101। अब हम देखते हैं अपनी अरे के अंदर 11 भी छोटा है, 22 भी छोटा है, 36 भी, 52 भी, 45 भी, 21 भी, 96 भी, इन सब के अंदर 101 सबसे बड़ा नंबर, और हमारे पास 101 ही आंसर आ रहा है। यहाँ तक किसी को कोई इशू, इस कोड में किसी को कोई भी इशू फ्रैंकली पूछ लूँ? नहीं। चलो जी, ये हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। राइट अ प्रोग्राम दैट इनिशियलाइजेस 10 वैल्यूज इन एरे एंड इट प्रिंट्स सेकंड लार्जेस्ट नंबर इन द इंटीजर। हमने पहले लार्जेस्ट किया, अब हमने सेकंड लार्जेस्ट करना है। अब हमने लगाने इसके अंदर सेकंड लार्जेस्ट के लिए हम यहाँ तक ऐसे ही रहने देंगे। हमने लार्जेस्ट को अरे आई के इक्वल किया हुआ है। अब यहाँ पे चेंज क्या आएगा कि हम यहाँ पे एक और वेरिएबल लेंगे जिसको फॉर एग्जांपल हम नाम दे देते हैं सेकंड का, ठीक है। ये सेकंड आ जाएगा, सेकंड इज इक्वल टू, और इसके अंदर हम करेंगे अरे की वैल्यू जो है आई कह रहा हूँ 1, हमने पहले 0 किया था, इसके अंदर हम 1 की वैल्यू स्टोर कर देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद ये हमारा चलेगा 2 से, पहले हम 1 से चला रहे थे, अब हमने 1 को भी ले लिया तो हम यहाँ पे 2 से चलाना शुरू करेंगे और इसको साइज तक चलाएंगे, साइज से एक कम तक, मतलब इक्वल टू साइज नहीं होगा, लेस देन साइज होगा। अब ये वाली कंडीशन ऐसे की ऐसे ही रहेगी इसके अंदर, और यहाँ पर एक और एफ लगेगा। यहाँ पर एक और एफ में क्या आएगा, मुझे कोई बता सकता है? कोई गेस करेगा इस बात पे क्या आएगा यहाँ पे? लार्जेस्ट से छोटा हो, जो लार्जेस्ट से छोटा हो, बिल्कुल ठीक है। तो उस पर क्या कंडीशन लगेगी? लेस देन का आ जाएगा। हम ये करेंगे कि पहले यहाँ पर चेंजेस आएंगी कि इफ ये लग गया, यहाँ पे हम करेंगे सेकंड को इक्वल कर देंगे लार्जेस्ट के, ये वाली यहाँ पे ये लाइन के पहले, मतलब यहाँ पर आएगा सेकंड को हम लार्जेस्ट के इक्वल कर देंगे, और बाद में हम सेकंड को बाद में चेक भी कर लेंगे। हम सेकंड को लार्जेस्ट पे कर दें, ठीक है। और ये हमारी सिर्फ ये 2-3 चेंजेस होंगे, उसी कोड के अंदर आपको हो जाएगा। अब यहाँ पर इस लूप से बाहर निकल के हम लोग एक इफ लगा देते हैं ताकि वो चेक करे इफ अरे आई is not equal to अमार भाई, ये जी जो जी आपने लूप के अंदर लॉजिक लगाई है, आप इसको थोड़ा डिस्कस कर देंगे कि ये लॉजिक क्या है, मुझे समझ नहीं आ रही। ये वाला जी लूप के अंदर जो है if, जी ये लूप के अंदर पहले जो है ना, हमने आपने पहले वाला कोड देखा था ना? नहीं, पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1, सेकंड ज्वाइन किया, मैंने सेकंड ज्वाइन किया। अच्छा सेकंड ज्वाइन किया। अच्छा पहले हमने जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 हमने इस तरह किया था, हमने लूप के अंदर ये किया है कि हमने लार्जेस्ट वैल्यू को सेपरेट कर लिया। इफ अरे आई इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट, हमने पहले जो 0 की वैल्यू थी उसको हमने स्टोर कर लिया, अरे 0 की जो वैल्यू थी हमने उसको स्टोर कर लिया था लार्जेस्ट के अंदर, और सेकंड के अंदर अरे 1 की वैल्यू हमने स्टोर कर ली थी। हमने क्या किया है कि अगर हमने कहा जी कि अरे आई की जो वैल्यू है अगर वो लार्जेस्ट से बड़ी है तो वो ये करे कि सेकंड के अंदर भी लार्जेस्ट की वैल्यू कर दे, और लार्जेस्ट सेकंड के अंदर लार्जेस्ट की वैल्यू कर दे। जो यहाँ से लार्जेस्ट की वैल्यू थी ना, जो हमारे पास लार्जेस्ट की पहले
वैल्यू थी उसको सेकंड के अंदर स्टोर कर दे और लार्जेस्ट की नई वैल्यू बनाए जो हो अरे आई के इक्वल, क्योंकि अरे आई बड़ी है। अब समझ आइए? अच्छा अच्छा, जी जी, गॉट इट, समझ गया। ठीक हो गया। अच्छा चलो, अब ये इफ के अंदर हम लगा रहे थे चेक करने के लिए कि कंडीशन लगेगी इफ अरे आई इज नॉट इक्वल टू लार्जेस्ट, और यहाँ पे हम एंड ऑपरेटर लगा देते हैं, एंड अरे आई। array I is less than is greater than second. अच्छा जी, सेकंड, तो सेकंड इज इक्वल टू अरे आई कर देंगे हम नीचे। और सी आउट यहाँ पे हम कर देंगे सेकंड लार्जेस्ट नंबर। अच्छा, अब ये जो है ये अरे आई मुझे बता रहे कि ये गलत है। अब मुझे ये बताएं कि ये गलत क्यों है, यहाँ पे इसके अंदर क्या गलती है? लूप मैं के इसको बाहर पूरा इफ कर, लगाया हुआ है। अच्छा लूप के बाहर इफ लगा। लूप के बाहर इफ लगाया हुआ है, तो क्या होगा उससे अगर मैं अंदर कर दूंगा तो वो तो रिपीट करता रहेगा बार बार। यहाँ पे मैं सेकंड कर देता हूँ जब तक आप देखें इस कोड को। बड़ा क्लियर है, बड़ी छोटी सी मिस्टेक है, और ये छोटी सी मिस्टेक ही हमें घुमाती है, 2-2 घंटे हम लोग ख्वार होते हैं सारे। ब्रेक लगेगा? नहीं, ब्रेक क्यों लगेगा? सोचो यार, मैं भी सोचता हूँ उतनी देर। कर दूं फिर? टाइम क्यों वेस्ट करना? ये ऐसे लगेगा और ये सेकंड से पहले यहाँ पे लूं। अब तो नहीं एरर आ रहा? क्या ख्याल है? चेक कर लें इसको सेकंड लार्जेस्ट के लिए। सेकंड लार्जेस्ट हमारा क्या होना चाहिए? 96। अगर ये कोड ठीक है ना तो इसको 96 प्रिंट करना चाहिए। हम देखते हैं 96 प्रिंट करता है कि नहीं करता। लो जी, मुबारक हो, 96 प्रिंट हो गया। सेकंड लार्जेस्ट नंबर इज 96। इसमें कोई इशू? हमारे एक बार यार दोबारा मैंने ये किया है कि जो इफ की कंडीशन लगाई थी ना, मैंने इसको यहाँ पर कर दिया, और ये जो फोर लूप है इसको मैं यहाँ तक लेके गया हूँ। मतलब ये यहाँ तक चलेगा, यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक चलेगा, ताकि ये भी उसके अंदर ये इंट आई की वैल्यू मैंने पहले किया हुआ था वो यहाँ पर कोड यहाँ पर ब्रैकेट था, ब्रैकेट क्लोज होती थी और ये इसलिए एरर देता था। ठीक है, करना हमने यूं था, हम इसको नीचे यहाँ पर लगाएंगे ताकि ये जो है ये भी इसी लूप की प्रेमिसेस के अंदर आ जाए। समझ आ गई? कोई इशू हमारे किसी भाई, और? जी जी। ये एक दफा बताते हैं, आपने सेकंड इज इक्वल टू लार्जेस्ट किया हुआ है, वो आपने हाँ, सेकंड की जो वैल्यू होगी वो लार्जेस्ट से कंपेयर करने के लिए किया है। मैंने लार्जेस्ट की वैल्यू मैंने यहाँ पे लगा दी ना कंडीशन के इफ अरे आई इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट। मतलब कि लार्जेस्ट की वैल्यू तो छोटी हो जाएगी ना। अगर अरे आई की जो वैल्यू आ रही है, फॉर एग्जांपल मेरे पास लार्जेस्ट के अंदर है अब 11, 22 11 से बड़ा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 22 और 11 कंपेयर हो रहे हैं। यहाँ पर अरे आई की जगह 22 पड़ा हुआ है और यहाँ पर 11 पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब ये कंपेयर हो रहा है। अब इसका मतलब है कि लार्जेस्ट के अंदर जो 11 पड़ा हुआ 22 से छोटा है। अब मैंने यहाँ पे कर दिया है कि मैंने जो सेकंड वैल्यू है ना, क्योंकि जो मेरा सेकंड लार्जेस्ट है उसको कर दे लार्जेस्ट के इक्वल, मतलब 11 प्लेस कर दे सेकंड के अंदर, और जो लार्जेस्ट वैल्यू उसको अरे आई के इक्वल कर दे, मतलब 22 के इक्वल कर दे। ठीक है, हमारी यार बात सुनना, ये सेकंड इज इक्वल टू अरे इंडेक्स 1 क्यों लिखा है स्पेसिफिकली? यार मतलब ये ऊपर आपने यहाँ पे एक इनिशियलाइज डिक्लेयर किया कर हुआ दिया है। जिस तरह हमने लार्जेस्ट के अंदर किया था कि हमने एक डब्बा बना दिया था जो चेक करता था सारे नंबर्स के साथ। हमने यहाँ पे भी इसको सेकंड को एज अ डब्बा ही लिया कि एक डब्बा है
जिसके साथ वो चेक करेगा और उसके इस डब्बे के अंदर सेकंड के अंदर जो है ना वो सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू स्टोर करेगा, जो लार्जेस्ट से छोटी होगी वो वैल्यू स्टोर होगी, लार्जेस्ट से एक वैल्यू जो छोटी होगी। अमार एक्चुअली मैं बात ये कर रहा था कि आपने सिर्फ यहाँ पे 1 नहीं क्यों लिखा है? यार आप कोई भी ले लो, ये मैंने सेकंड के अंदर मैंने मतलब यहाँ पे 0 लिया था, ये 1 ले लिया। अब मैंने यहाँ पे नीचे लूप चलानी थी, मैंने 2 से इसको साइज तक चला दिया। अगर मैं यहाँ पे 2 लेता हूँ तो फिर मुझे 1 की मेरी वैल्यू वहां से गायब हो जाएगी। 1 के बाद 3 आएगा, डायरेक्ट 2 नहीं आ सकेगा। ओके ओके फाइन। सही है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें जी। क्वेश्चन नंबर 3 जरा लंबा है, ठीक है। तो अब पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, स्टेटमेंट क्या है। राइट अ प्रोग्राम दैट आस्क्स अ यूजर test score of 10 students out of 200. It should then determine the number of students having scores in each of the following range: 0 to 24, 25 to 49, 50 to 74, 75 to 99, 100। ठीक है, और ये जो है ना हमें आउटपुट आ गया। आउटपुट द सोर्स रेंज, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल एंटर नंबर, ये मतलब नंबर एंटर करता है। तो वो ये हमें ये फॉर एग्जांपल ये 5 के लिए है ना, 1 2 3 4 5 नंबर्स एंटर हुए हैं। वो हमें बता रहा है जी कि ये जो नंबर है इस रेंज से इस रेंज तक इतनी दफ़ा ये वैल्यू एंटर हुई है। हमने पहला भी एक इस तरह का क्वेश्चन किया हुआ है, लेकिन हमने इसको अब अरे से करना है। ठीक है, अब रे के लिए करना है तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा अपना पुराने वाला जो मैंने किया हुआ है वहाँ से उठा के टाइम सेव करने के लिए मैं करूँगा। लेकिन पहले जो है ना आपको मैं बताता हूँ मैं क्या करने लगा हूँ। इसके अंदर हमने इसके अंदर इनिशियलाइज करनी है, डिक्लेयर नहीं करनी। राइट अ प्रोग्राम टेस्ट आस्क अ टेस्ट स्कोर ऑफ 10 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 200, इट शुड देन डिटरमिन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब उसने हमें ये नहीं बोला कि आप उसको इनिशियलाइज करें, हमने इसको डिक्लेयर करना है और यूजर से अपने इनपुट लेनी है। ठीक है, मतलब हमने इसको दूसरे टाइप से जेनरिक बनाना है। अब इसको जेनरिक करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इनिशियलाइज करनी है, 10 साइज की अरे लेनी है, 10 नंबर ले ले। ठीक है, हम ये वाली उड़ा देते हैं और हम लोग यहाँ पे इसको जो है ना इसके डिफॉल्ट वैल्यू पे सेट कर देते हैं। और हम यहाँ पर वेरिएबल्स लेते हैं, ये हमें अब जरूरत नहीं है इसकी, तो हम यहाँ पे वेरिएबल्स ले लेते हैं। अमार जी किसी का कोई क्वेश्चन था? ये प्लीज माइक ऑफ कर देंगे जिसका भी ऑन है। अमार मेरा कनेक्शन वीक हो गया था, एक बार क्वेश्चन प्लीज रिपीट कर दें। मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ जी। ये तैयब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 की डिमांड ये है कि राइट अ प्रोग्राम दैट आस्क अ यूजर टेस्ट स्कोर ऑफ 10 स्टूडेंट्स out of 200, it should then determine the number of students having scores in each of the following range. ये उसने रेंज दे दिया, output the score ranges and the number of students। ये उसने नीचे हमें बता दिया कि वैल्यू इन रेंज जो है ना इतने बताने हैं कि ये जो नंबर्स एंटर कर रहे हैं यूजर उस रेंज के अंदर कितने मार्क्स एंटर स्टूडेंट्स के हैं आउट ऑफ 200। ठीक है, तो अब इसके अंदर आपने बताना है। हम इसमें क्या करेंगे, ये बड़ा जिस तरह पहले वाला कोड था एक हमने इस तरह का किया हुआ है, ये वैसे ही कोड है। इसके अंदर पहले मैं वेरिएबल्स ले लेता हूँ, मतलब मुझे वेरिएबल्स चाहिए ABCDEFGHIGH 8 वेरिएबल्स चाहिए, क्योंकि मेरी यहाँ पर जो वैल्यूज हैं वो 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, मुझे इन 8 के लिए 8 वेरिएबल्स पहले डिक्लेयर करने पड़ेंगे। ठीक है, अब मैं 8 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर देता हूँ पहले जी। B is equal to 0, C is equal to 0, D is equal to 0, E is equal to 0, ouch, बंद हो गया। E, F is equal to 0, G is equal to 0 और H is equal to 0। ठीक है, ये हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए ऊपर, और अब हम जो है ना अपनी लूप लगा देते हैं कि ये यहाँ 0 से स्टार्ट हो जाए जी और ये चली जाए हमारी साइज तक। ठीक है, अब हमें इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है, ये हम फ़र्क करा देते हैं इसको। हमने फ़र्क करा दिया और हमने ये लूप की है 0 से लेके लेस देन साइज तक। ठीक है, तो हम पहले जो है ना यूज़र से हम लेंगे इनपुट। ठीक है, यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम पहले उसको एक मैसेज दे देते हैं कि जी सी आउट
marks of student, enter the हमारे marks. से लूप से बाहर नहीं लिखेंगे नहीं, ये लूप के अंदर आएगा। तो ये रिपीट नहीं करता रहेगा। मैं आपको बताता हूँ मैं क्या करने लगूँ। enter the marks of student। अब यहाँ पे मैं क्या करने लगूँ, मैं यहाँ पे करने लगूँ एक अदद गेम। वो ये होगी कि जो आई की वैल्यूज यहाँ से होंगी ना, मैं नंबर नहीं यहाँ पे प्रिंट करूंगा, वो खुद नंबर भी साथ में देगा। मतलब यहाँ पे 0 है तो मैंने 0 स्टूडेंट तो कोई नहीं होता, ठीक है, हम लोग जो नॉर्मल लेते हैं, एक नॉर्मल यूजर के लिए 0 तो कोई वैल्यू नहीं है, बाइनरी तो नहीं है ना, वो कुछ पढ़ के आया हुआ, कंप्यूटर पढ़ के नहीं बैठा हुआ। तो हम क्या करते हैं कि हम i+1 कर देते हैं ताकि वो 1 से स्टार्ट हो और 10 तक चला जाए हमारा, ठीक है। और इसके आगे हम ये जी कॉलम लग जाएगा और ये हो गया सेमीकोलन। हम इससे सी इन ले लेंगे, वैल्यूज अरे आई की वैल्यूज हमने लेनी है उससे, ठीक है। यहां तक किसी को कोई इशू तो नहीं है, यहां तक किसी को कोई इशू, कोई इशू नहीं है गेस। अच्छा, अब इसके बाद जो है ना हमने करनी है, लगानी है कंडीशंस, ठीक है। वो कंडीशन लगेगी इफ अरे आई, हमारे में जी 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 बताओ। ये आपने जो a is equal to 0, b is equal to 0 किया, यही मैं करने लगूं, मैं यही करने लगूं। आप मैं वही करने लगा हूँ, a इज इक्वल टू 0 वगैरह जो मैंने की हैं, आप इसकी जगह कुछ भी ले लो, ठीक है। मैं यहाँ पर a इज इक्वल टू 0 इसलिए किया है कि मुझे लगता है कि ये इजी है। आप कोई भी वेरिएबल यहाँ पर 0 के इक्वल क्यों करोगे वो मैं आपको इस इफ के साथ साथ बताता हूँ कि मैंने इफ के अंदर क्यों किया। इफ अरे i इज इक्वल टू 0, अच्छा अमर भाई, ये जी जो आपने मैसेज प्रिंट कराया सी आउट एंटर नंबर, तो उसके बाद हमने ये i+1 क्यों लिख दिया है? i+1 इसीलिए क्यों है किया है कि हमारी फोर लूप के अंदर ये जो हमने लूप लगाई है, हम हाँ जी। इसको जब रन करेंगे ना तो ये कहेगा जी कि एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट i+1, आई की पहली वैल्यू है 0, हम्म, ठीक है। हम कि उसके अंदर हमको +1 उसमें करेंगे ऐड ताकि होता 1 हो, रहेगा। हाँ, क्योंकि ये ये चलेगा समझ 9 तक, लेस देन साइज है तो 9 तक चलेगा, तो हम इसको कह रहे हैं जी हमने 10 तक चलाना है, तो उसको वो ऐड करके स्टूडेंट 10th स्टूडेंट तक वो खुद ही लेता रहेगा, हम लोगों को उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी, वो लूप के अंदर से ही वो खुद ही ले लेगा, हमारी वो सरदर्दी नहीं है। थैंक यू। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये जी अब इसके बाद एंड और अरे आए, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमने पहली कंडीशन लगाई है। इस कंडीशन के मुताबिक यह है कि अगर जो यूजर ने इनपुट किया नंबर अरे आई की वैल्यू जो इनपुट हुई है, अगर वो 24 से छोटी है या उसके बराबर है और 0 से बड़ी है या उसके बराबर है, तो ये क्या करेगा, ये ए की हम फॉर एग्जांपल वैल्यू लेते हैं ना, तो ए के अंदर ये ऐड करता जाएगा, ठीक है। हमने एंड पे उसको बताना है कि ये इतने नंबर हो गए। इसी तरह ही हम सारों के ले लेंगे, मतलब ये a++ हो गया। अब नीचे जो है ना हम एक और कंडीशन लगाएंगे, वो एक सेकंड ठहर जाओ, मैं जो है ना ज़्यादा टाइम वेस्ट करने के चक्कर में नहीं हूँ, तो मैंने ये जो किया हुआ है ना, मैं वहीं से इसकी कंडीशंस उठा लाता हूँ और यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, तो ये जो है ना आपको मैं साथ में गाइड कर देता हूँ कि ये मैंने किया क्या हुआ है। यहाँ तक हम इसको उठा लेते हैं। अच्छा, इसमें क्या हुआ है कि पहले मैंने ये कंडीशन लगा दी, पहली कंडीशन में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं था कि मैंने कंडीशन क्यों लगाई है, किसी को कोई इशू था पहली कंडीशन के अंदर? खैर किसी को नहीं था, तो फिर आगे चलते हैं। दूसरी कंडीशन भी मैंने वैसे ही लगाई कि अगर जो कंडीशन में नंबर, तो आपने सिर्फ रेंजेस लगाई हुई है ना? हाँ मैंने सिर्फ रेंजेस लगाई हुई है, सिर्फ रेंजेस हाँ, लगाई हुई है, मतलब ये ठीक रेंज है। लग गई ना, ये कंडीशन, ये एल्स हाँ, इफ की कंडीशन लगा दी मैंने कि अरे आई
की जो वैल्यू है अगर वो बड़ी है या इक्वल है 25 के या 49 से छोटी है या उसके इक्वल है तो बी के अंदर ऐड होता जाए नंबर, उतनी बी की वैल्यूज ऐड हो जाए। उसी तरह ही अब फिर आगे आएंगे तो अरे आई की जो वैल्यू है अगर वो 50 से बड़ी या उसके बराबर है और 74 से छोटी या उसके बराबर है तो सी के अंदर ऐड हो जाए। इसी तरह ही हम डी के अंदर भी करेंगे कि अगर 75 से बड़ी है या उसके बराबर है और 99 से छोटी है या उसके बराबर है तो डी के अंदर ऐड हो। ठीक है, अब ये ऐड क्यों करेंगे, वो क्योंकि उसने हमें बोला है कि इस रेंज के अंदर बताओ कि ये जो रेंजेस मैंने दी हुई है 25 नंबर्स की 25 की 8 रेंजेस दी हुई हैं, इनके अंदर जो मैंने 10 स्टूडेंट्स के नंबर प्लेस किए हैं उनके अंदर वो कितने कितने आ रहे हैं, मतलब इस रेंज के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं, इस रेंज में कितने हैं, इस रेंज में कितने। अब इसी तरह ही ये एफ के अंदर देखें तो अरे आई की जो है वैल्यू अगर वो बड़ी है या इक्वल है 125 के और या तो वो छोटी है या इक्वल है 149 के तो फिर एफ के अंदर प्लस प्लस हो जाएगा। फिर इसी तरह ये उसी तरह ही जिस तरह हम काउंट प्लस 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 करते हैं ना कि काउंटर लगा देते हैं कि ये काउंट करे, ये हम काउंट लगा रहे हैं हाँ लेकिन वो हमें वैल्यूज इतनी ज्यादा चाहिए तो मैंने उसको अल्फाबेटिकली प्लेस कर दिए। मेजर ये असल काउंट ही है जो हम यूज करते हैं, काउंट प्लस प्लस करते रहते हैं और नीचे जाके हम काउंट की वैल्यूज को आउटपुट ले लेते हैं। ठीक है, ये वैसा ही सेम वही बात है। हमने अब यहाँ पे क्या किया कि हमने कंडीशन लगा दी कि अगर जो अरे आई की वैल्यू है वो बड़ी है या इक्वल है 150 के या छोटी है या उसके इक्वल है 174 के तो तब हमारे जी के अंदर ऐड हो जाए। और इसके बाद हमने ये लगा दी वैल्यू कि अगर 175 से बड़ी है या उसके इक्वल है और 200 से छोटी है या उसके इक्वल है तो कर दे। अब इसके अलावा क्या एक और कंडीशन होती है, अब वो मैंने यहाँ पे नहीं पेस्ट की, अब वो मुझे आप लोग बताओगे कि वो क्या कंडीशन हो सकती है। पहले तो इनवैलिड की ये एल्स इनवैलिड कोड होगा। हाँ, एक हम लगाएंगे एल्स लगा के, एल्स सिर्फ लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके अलावा जो भी नंबर हम एंटर करें वो 0 से छोटा कर दे, वो 200 से बड़ा कर दे, वो गलत हो जाएगा। एल्स सी आउट एंटर ए वैलिड नंबर, एंटर वैलिड मार्क्स, चलो कर देते हैं, अच्छा मैसेज हो जाएगा, वैलिड मार्क्स। ठीक हो गया, ये हमारा सी आउट हो गया। अच्छा, अब क्या करना है हमने, हम आपको यहां तक समझ आ गई है सबको, क्योंकि ये कोड जरा लंबा है, वैसे उस तरह मुश्किल नहीं है, सिर्फ लंबा है। किसी को कोई यहां तक इशू हो? नहीं हो गया। किसी को कोई इशू नहीं है जी? अमर भाई, जी ये जो आपने ऊपर सी आउट करवाया हुआ है जिसमें i+1 किया हुआ है, अगर हम लोग ये ना करें बल्कि लूप के आप ऊपर ना लिखते करो, हैं और i+1 ना करें तो आप फिर ना करो, मर्जी है, ये तो मैंने खूबसूरत करने के लिए किया हुआ। इसके अंदर कुछ ऐसी साइंस नहीं है। ये देखो मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, मेरा निकाल भी रन होगा ही क्योंकि मैंने ब्रैकेट क्लोज नहीं किया हुआ। ये आप जब रन करोगी ना तो ये देखो एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 1। ठीक है, 10 ऐड कर देता हूँ, ये 2 ये खुद ही चलता जा रहा है, मैंने उसको कोई नहीं दिया हुआ नंबर, मैंने सिर्फ एक लूप लगा दी है कि जो स्टूडेंट नंबर जो है ना कि इतना ये वाला स्टूडेंट का नंबर ये वाला है, मतलब 10 स्टूडेंट्स है ना तो 10 के लिए आ जाएगा। अब यहाँ पर ये लेस देन साइज के लिए अगर मैं 50 लिख देता हूँ ना साइज के अंदर जाके, और यहाँ पर लेस देन साइज है तो ये 50 स्टूडेंट्स के नंबर लेगा, उसके बाद फिर उसको यहाँ पर लेकर आएगा और 50 के लिए ही फिर मुझे वो आंसर देगा। समझ आइए? जी चलो जी, गुड हो गया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर जो है ना इससे ले लेते हैं, प्रिंट करवाते हैं वैल्यूज। हम यहाँ पे पहले इस लूप को कर दें बंद जो चल रही है यहाँ से, और हम यहाँ पे अब कराते हैं जी सी आउट। हम सी आउट बाहर क्यों कराएंगे, मुझे कोई बता दे, उतनी देर में सी आउट की वैल्यूज लिख देता हूँ। सी आउट हम बाहर क्यों करा रहे हैं, हम चाहते तो एल्स के साथ यहाँ पे एक बार ब्रैकेट प्रिंट लगाए करवाना बगैर है ही। यार, एक हाँ बार प्रिंट कराना है, लूप में बार बार एक बार प्रिंट करवाना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बताया। वैल्यूज इन रेंज, ये हमने मैसेज लिख दिया जी, और ये हम कर देते हैं एक ही रेंज के अंदर, और इसको हम कर देते हैं डेल। ये मेरा ख्याल है कि हमें रेंज उस तरह नहीं बताएगा।
हम चलो खैर करके देखते हैं। ये मेरा ख्याल है कि हमें नंबर इसके साथ एंटर करना पड़ेगा और वो खपत होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम यहाँ पे वेरिएबल्स बदल देते हैं, मतलब ए के साथ बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी, और ये लास्ट वाला एच आ गया हमारे पास। अब हमारे पास ये वैल्यूज प्रिंट करेगा जो इस रेंज के अंदर है। अब हमें वहाँ पे हमने नंबरिंग नहीं की हुई, तो नंबरिंग के लिए नहीं करेगा। चलो जी, हम फॉर एग्जांपल प्रिंट करते हैं 125 के लिए, फिर 120 को रैंडम नंबर बताएं जी, थर्ड स्टूडेंट के मार्क्स बताएं 0 से 200 के दरमियान में। 90। चलो जी 90, आगे और कोई बताए जी। 49 50 चलो जी 49, 50 50 आगे, 51 भी हो गया जी। आगे सर 1 अच्छा 1, लो सर 1 भी हो गया सर। आगे 8वां, कोई भी रैंडम, लो जी 0 भी हो गया जी। आगे 199 199 भी हो गया। और एक इनवैलिड भी चेक कर लो। एक इनवैलिड भी चेक कर लेते हैं। ये लो जी 200। लो जी सर वैल्यूज इन रेंज, ये रेंज हमने लिखी नहीं है तो ये इसने हमें दिया नहीं रेंज के लिए। मैं यहाँ पर रेंज की वैल्यूज भी लिख देता हूँ तो वो हमें फर्दर क्लियर कर देगा जो क्वेश्चन के अंदर हमने दी हुई है। मतलब कि रेंजेस हैं हमारे पास यहाँ पे पड़ी हुई है 0 से 24, 25 से 49, ये वाली सारी रेंजेस आएंगी। ये मेरी गलती है, 0 से 24, 25 से 49, फिर उसके बाद 50 से 74, अगर यहाँ पर 75 से 199 तक, हंड्रेड से 124, और ये वाली हो जाएगी 125 से 150, 174, और ये हो जाएगी 175 से 200। अब ठीक आ जाएगा। अब हमें वो बता भी देगा जी इस रेंज के अंदर इतने हैं। चलो जी फिर से मुझे बताओ जी कौन कौन सी। 50 कर देते हैं, 199 भी कर देते हैं, 200 भी कर देते हैं, और 155 भी कर लेते हैं। 0 भी हो गया, 1 भी हो गया, 51 भी हो गया, 51 भी आ गया। इसके बाद 64, इनवैलिड भी 32, अच्छा इनवैलिड भी चाहिए। इनवैलिड के लिए हम कर देते हैं 201। ये जी पहले तो एंटर वैलिड मार्क्स वैल्यू इन 0 to 42 है जी। ये यहाँ पे मैसेज गलत प्रिंट हुआ। अब एंटर वैलिड मार्क्स हमने इसको कर दिया था और एंडल नहीं हुआ हुआ। एंडल उसने पहले सबसे पहले तो जो है ना एंटर वैलिड मार्क्स का रौला डाल दिया हमारे साथ कि वैलिड जो है ना वैल्यू डालो। ठीक है जी 0 to 42 में, 0 to 200 तक, 42 में यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद ये 25 से 491 की वैल्यूज आ गई हैं। तो ये वैल्यूज क्यों नहीं प्रिंट हुई? ये क्या बात हुई? ये क्यों नहीं प्रिंट हुई? को बताएगा जी मुझे मेरी क्या ये गलती? सी आउट, नीचे जो सी आउट हमने किया हुआ है उसके रेंजेस के साथ इज इक्वल्स टू का निशान आएगा। मतलब हम लोगों ने लिखा हुआ है ना इनवर्टेड कॉमास में वैल्यूज इन रेंज 0 to 24, आगे इज इक्वल्स टू लिखेंगे। किधर इज इक्वल टू आएगा? इधर ये इसके अंदर मैसेज के अंदर जी ये तो वहां पे प्रिंट ही होना है, उसमें क्या डिफरेंस आएगा? और ये जो ऊपर हमने लिखा हुआ है एंटर वैलिड मार्क्स, इसकी जगह अगर हम वो सिर्फ इनवैलिड लिखते हैं तो इनवैलिड कर देते हैं, इसमें क्या टेंशन है?
टेंशन तो है ही नहीं, टेंशन नहीं लेते होते लाइफ में। अच्छा ये हमारे मैसेज प्रिंट वैल्यूज होना, को कैरी हाँ आउट नहीं कर पा रहा, हाँ से वैल्यूज को बाहर कैरी आउट नहीं कर रहा मेरा ख्याल से। एक सेकंड है, सॉरी वैलिड है, फिर से लिख के देख लेते हैं क्या फर्क पड़ता है। 51, 50, 60, 89, 100, 150, 151, 0, 1, 200, ये लो जी। 24 की रेंज में 0 to 24 हम देख लेते हैं हमने कितनी वैल्यूज प्रिंट की हुई। अब 0 से 24 की रेंज में एक हमारे पास ये 0 और एक ये 1 है, ठीक है, ये हमारे पास 1 2 आ गया यहाँ पे। 25 से 49 की रेंज में हमने 50 एंटर किया हुआ, 49 की रेंज में कोई नहीं है, यहाँ पर 0 आ गया। 50 से 74, 50, 51 और ये 60 आ गया हमारे पास, ये तीन वैल्यूज आ गई, ठीक हो गया जी। 75 से 99 के अंदर हम देख लेते हैं, 75 से 99 के अंदर हमारे पास शो कर रहा है एक वैल्यू और ये है 89 की, ठीक है। 100 से 124 की, और जब हम ये 100 से 100 के पास ये देखिए तो 100 पे 1 बस 100 लिखा हुआ है, उसके आगे कोई वैल्यू नहीं। 124 तक, 125 से 150 तक की वैल्यू यहाँ पे आनी थी, यहाँ पे 149 तक आना था, ये मेरी मिस्टेक है कि ये 149 तक आनी थी और ये 150 से चलना था, ये 150 से चल रहा है, ये मैसेज मेरे से गलत प्रिंट हुआ है, ये हम ठीक कर लेते हैं। और ये बस ये सारे ठीक हो गया, इसमें कोई इशू, ये यहाँ पर हो जाएगा 149 और ये 150 हो जाएगा, ठीक है जी। कोई इशू अब इसमें किसी को समझ ना आया हो, ये किसी को कोई इशू, फोटो पूरा जूम आउट कर देंगे। जूम आउट हो गया, ठीक है, इसे जरा थोड़ा जूम इन भी कर दे। ये लो, आप फोटो लेनी है ले लो आप। ठीक है, कोई हाँ इशू, जी। अब किसी को कोई इशू इसके अंदर? फायदा हो गया वैसे आप लोगों का, आज रात को सबमिशन है तो ये तो अच्छा हो जाएगा आप लोगों का काम। खैर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, फिर इसको तो बंद कराएं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं जी। राइट अ प्रोग्राम दैट इनिशियलाइजेस अरे ऑफ साइज 10 एंड चेक वेदर अरे इज पैलिंड्रोम और नॉट। पैलिंड्रोम कौन सी होती है जी, कौन बता देगा मुझे आज? जिसका रिवर्स भी उस जैसा ही हो, नंबर जैसा। बिल्कुल, हमने चेक करनी है अरे पैलिंड्रोम है कि नहीं पैलिंड्रोम, सही है। तो हम क्या करते हैं जी, हम पहले तो चलते हैं इस पे, इसको तोड़ा है ना, ये मेन चीज अपनी छोड़ देते हैं हम और बाकी नहीं छोड़ा देते। चल भाई, हमने अब अरे के अंदर डिक्लेयर करना पड़ेगा, हमें इनिशियलाइज करनी पड़ेगी हमें अरे, क्योंकि हमने चेक करनी है कि अरे पैलिंड्रोम है या नहीं है। अब हम करते हैं जी, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 और 4 3 2 4 3 2 1। अच्छा, अब मसला ये है कि अब ये कितने नंबर है, ये नंबर कितने हैं जो मैंने अरे के अंदर डिक्लेयर किए हैं? ये है 9 और हमने ऊपर डिक्लेयर कर दिया कांस्टेंट इंट साइज 10। हम अब करेंगे कि यहाँ पर कर देंगे सिंपली चेंज, हमें और कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। हमने चेंज कर दिया, यहाँ पर भी ये जो साइज अरे की जो वैल्यू है वो भी 9 हो गई, नीचे जहाँ जहाँ पे जाएंगे वहाँ पे 9 ही हम कंसिडर कर रहे होंगे, ठीक है। अब ये बड़ा बिल्कुल सादा सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। हम यहाँ पहले लगाते हैं जी लूप। होता है नहीं, इसकी जगह हाँ, पे 10 रखा हुआ फिर क्या और 9 की 10 अगर जगह रखते हैं ना तो हमारी गार्बेज वैल्यू प्रिंट हो जाती है, गार्बेज हाँ, के साथ वो कंपेयर करता है। तो क्वेश्चन में तो 10 ही है। क्वेश्चन में 10 है लेकिन हम यहाँ पे वैल्यूज भी तो 9 ले रहे हैं ना, हम यहाँ पे कोई और वैल्यू साथ में ऐड कर देते हैं, वो आप देख लो। मतलब हमने यहाँ पे किया है कि 1 2 3 4 5, मैंने आगे इसके 5 नहीं यूज किया, मैंने 5 4 3 2 1 किया। अगर मैं 10 करूंगा वो मेरा ख्याल है शायद प्रिंट हो भी जाए, बट वो जब प्रिंट भी करेगा, हम लोग इसको पहले 9 पे करके फिर उसको 10 पे करके देख लेंगे क्या इश्यू है। हमारा जेनरिक कोड है,
सही है। पहले हम यहाँ पे जो है ना इस कोड को पहले कंप्लीट करके देखते हैं कि ये हमारे साथ कितनी नाइंसाफी करता है। ठीक है, हम यहाँ पे इंट आई इज इक्वल टू क्या करेंगे, इज इक्वल टू 0 करेंगे, क्या करेंगे मुझे को बताएगा। हमने क्या करना है पैलिंड्रोम में चेक करना है, हमने अरे चेक करनी है पैलिंड्रोम में कि ये अरे पैलिंड्रोम है कि नहीं है। मकसद हमारा ये है। हम इसके अंदर 0 से स्टार्ट करेंगे। अच्छा 0 से स्टार्ट करेंगे और आगे क्या जाएगा जी, लेस देन साइज और आई प्लस प्लस कर दें। ये पैलिंड्रोम को चेक कर लेगी। साइज डिवाइडेड बाय 2 होगा। अच्छा साइज डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ठीक, बिल्कुल ठीक। आगे क्या करूं, मुझे बता दो, आज पैलिंड्रोम का कोड करा दो मुझे। सर ने ये कराया और बड़ा अच्छा कराया था। इसमें हम लोग एक और लूप लगाएंगे और उसके साथ नेस्टेड 2 होगी लूप कि इसी के अंदर होगी? इसी के अंदर होगी। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा उसके साथ क्या है होगा जी, ये बता दें मुझे। फॉर एग्जांपल वो एक लूप, रिवर्स में जाएगा। अच्छा वो रिवर्स में लगा लेते हैं। तो मैं बेहतर नहीं करता कि मैं इसको पहले आई को ही रिवर्स में कर दूं, जिसके साथ हर वक्त का मेरा पाला पड़ है। क्या ख्याल है? और ये साइज अगर आई डिवाइडेड बाय 2 ही रहेगा, तो अगर फर्क आई कोई नहीं को पड़ता। तो अगर आई को हम रिवर्स में कर देंगे तो हमें जरूरत आप नहीं आई को पड़ेगी रिवर्स जे की। नहीं, फिर भी पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। लेकिन बात यह है कि मैं जिस तरह फॉर एग्जांपल अब मैं हूं अपनी ईज के लिए मैं हमेशा आई यूज करता हूं, तो आई के साथ मैं बहुत टाइम से यूज कर रहा हूं आई को, तो मेरे आई को फ्लिप करना, आई को समझना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। मैं अगर जे को फ्लिप करता हूँ, मतलब जे को उल्टा लूप चला देता हूँ, तो वो मेरा ख्याल है मेरे लिए मुश्किल हो जाती है। अब मैं यहाँ पे क्या करने लगा हूँ कि मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ जे का, इसी के अंदर एक लूप लगाऊंगा मैं, इसी लूप के अंदर ही। और ये जो आई वाली लूप है ना, मैं 0 से नहीं है, मैं उल्टी चलाने लगूँ। इसको मैं साइज तक चलाऊंगा कि साइज -1 तक चलाऊंगा, जो बताएगा वो साथ में रीजन भी दे दे मुझे कि मैं क्यों चलाऊंगा, जिस भी वैल्यू तक चलाऊंगा। कोई रीजन है किसी के पास? क्योंकि -1 आएगा 0 से 8 तक इंडेक्स तक जो होगी ना रे। क्यों आएगा -1? क्योंकि 8 तक इंडेक्स बनता है ना, 0 से स्टार्ट होगा तो 0 से स्टार्ट होगा तो 8 तक इंडेक्स बनता है, तो मैं क्या करूँ, 8 तक इंडेक्स बनता रहे, तो हमने मेरा क्या काम? 8 से चेक करना ना, 8 से चेक करना ना यार, कंपेयर हाँ करना। सही, बिल्कुल बताया सही कि हमारे पास यहाँ पे 9 की साइज अरे है, लेकिन हमें ये पता है कि ये जो 0 है ये 1 पे पड़ा हुआ है, और ये जो 1 आखिरी वाला है ये 8th वैल्यू है। तो हमें अगर 9 करेंगे तो 9 तो गार्बेज आ जाएगा हमारे पास, इसलिए हम साइज -1 तक चलाएंगे। ठीक है, किसी को इश्यू तो नहीं है। अब यहाँ पे हम पहले कंडीशन लगाने लगे। यार माइक प्लीज बंद करो जिसका भी ऑन है। साइज डिवाइडेड बाय 2, आई की वैल्यू नहीं कि मैं आई माइनस माइनस और जे प्लस प्लस कर दूं, जे प्लस प्लस और आई माइनस माइनस। बात बिल्कुल ठीक थी आपकी जिसने भी की थी कि ये ऐसे ही होगा। अच्छा अब इसके आगे क्या होगा जी? यार एक दफा ये दोबारा समझा दोगे? मैं समझा देता हूँ, मैं बिल्कुल समझा देता हूँ। कहाँ से आपको इश्यू है, क्वेश्चन कर लो। यार लूप से ही, मतलब कि लूप से ही। लूप से ही समझ नहीं है? अच्छा जी, मैंने क्या किया, मैंने इसके अंदर लगाई है 2 लूप्स। मैंने चेक करनी है कि अरे जो ये मैंने ऊपर डिक्लेयर की है ये पैलिंड्रोम है कि नहीं है। पैलिंड्रोम कौन सी होती है कि वो जो इसका रिवर्स। इस तरफ से चलाओ या उस तरफ से चलाओ दोनों का वैल्यू सेम आए। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, मैंने एक लूप चलाई है आई के साथ जो रिवर्स चल रही है, मतलब साइज -1 तक चल रही है। -1 इसलिए चल रही है क्योंकि ये जो 1 है ना ये 8th वैल्यू है, क्योंकि हमें पता है अरे के अंदर 0 से स्टार्ट होता है और आखिरी जो है ना वो उसका -1 होता है, मतलब जो हमारा साइज है उससे एक कम वैल्यू होती है। ये 8th वैल्यू है 1 जो है, इसलिए हम आई को साइज -1 करेंगे। और फिर इसके अलावा फिर एक और आगे आ जाओ जी, और हमने आई माइनस माइनस कर दिए। ठीक, और यहाँ पे एक हम लोग और लूप लगा रहे हैं जो जे के इक्वल है, जो सीधी चलेगी, लेकिन वो जाएगी क्या, उसकी कंडीशन क्या है कि जो जे है ना वो तब तक चलेगी जब तक साइज के हाफ तक जाएगी वो, मतलब जो लूप है ना उसके हाफ तक जाएगी। जे लेस देन इक्वल टू साइज डिवाइडेड बाय 2 तक चलेगी, कि हाफ तक जाए उसके, और वहां पर चेक करे कि ये दोनों ये जो 4 है, तक चलेगी ये। हाँ ये 5 तक चलेगी, ये यहाँ तक 1 2 3 4 ये 5 तक आएगी।
ये चेक कर लेगी, यहाँ तक आके यहाँ पर बस रुक जाएगी, जब फिफ्थ आएगी यहीं पे रुक जाएगी, और यहाँ से चेक करेंगे दोनों सेम है, दरमियान में वो वाला सेम हो गया, आपको आंसर दे देगी पैलिंड्रोम है कि नहीं। हम उसको चेक करते हैं कैसे पैलिंड्रोम बताएगी हमें ये जी। हम यहाँ पर लगाते हैं इफ कंडीशन, इफ अरे आई, जो आई की वैल्यू जो चेक करी है जो रिवर्स आ रही है वो वाली लूप इज नॉट इक्वल टू जे करते हैं। वो नॉट इक्वल टू क्यों करेंगे ये मुझे कौन बताने वाला है? नॉट इक्वल टू जे क्यों किया है, बता दो यार, इज्जत रख लो। कोई समझ नहीं आई? अच्छा चलो खैर, यहाँ पर हम इसलिए कर रहे हैं, हम यहाँ पर लगाने लगे हैं फ्लैग की वैल्यू। फ्लैग किस तरह लगता है, फ्लैग का पता है किसी को किस तरह लगता है? बूल फ्लैग, यहाँ पे नहीं, ऊपर लगाना। बूल फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू। ये नॉर्मल जो जे 6/2 है ना, ये बड़ा कंफ्यूजन है। जे जे डिवाइडेड बाय साइज, साइज डिवाइडेड बाय 2, ये बहुत कंफ्यूज हाँ कर रहा ये है। इसलिए कंफ्यूज कर रहा है क्योंकि ये जो आई की वैल्यू है ना, जो आई हमारी लूप है ना, वो चलेगी रिवर्स, और ये जो है ये जे है ना, ये चलेगा स्ट्रेट, और ये चलेगा जहां तक अरे का साइज हाफ हो जाता है। मतलब हमारी 9 साइज की अरे है तो ये 4 तक चला जाएगा, मतलब 0 1 2 3 4 फिफ्थ वैल्यू तक ये जाएगा, वहां तक ये चेक करेगा, इसके आगे ये चेक नहीं करेगा। और मीन वाइल वो दूसरी तरह से भी चेक होगा कि ये जो है ये साइज ये रिवर्स चल रही है। अगर ये दोनों लूप्स सेम आती है ना, आंसर्स आते हैं, तो तब हमारे ये जो है क्या करेगा, यहाँ पे हम करते हैं फ्लैग इज इक्वल टू, हमने ट्रू किया है, हम यहाँ पे कर देते हैं फॉल्स। फ्लैग हो गया फॉल्स, ये यहाँ पे ही हम करेंगे इसको ब्रेक, खत्म हुई बात। हम इसको ब्रेक करते हैं, लो जी ये ब्रेक हो गया। यहाँ पे अब हम एक लगा देते हैं कंडीशन कि फ्लैग अगर, की स्पेलिंग ठीक कर मार। हाँ ये फ्लैग के स्पेलिंग गलत थे। अच्छा यहाँ पे अब क्या कंडीशन लगाने लगा हूं मैं कि अगर फ्लैग जो है उसकी वैल्यू है फॉल्स, फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स, तो क्या होगा, मतलब कि फ्लैग फॉल्स हो गया, फ्लैग की चल पड़ा, फ्लैग की पहले ट्रू थी अब फॉल्स होगी वैल्यू। अब फॉल्स होने की वजह से क्या हुआ कि ये वाली तो चल गई, और ये हमें बता रही है कि अरे आई जो है वो अरे जे के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो हम इस पे यहाँ पे इस पॉइंट पे एक सी आउट कर देते हैं कि द अरे इज नॉट पैलिंड्रोम, द अरे इज नॉट पैलिंड्रोमिक। ठीक है, और यहाँ पर हम एंडल कर देते हैं, और एक और लगा देते हैं कि अगर ये फॉल्स नहीं है, एल्स लगा देते हैं, तो ये सी आउट यहाँ पे कर दे, अरे इज पैलिंड्रोम, द अरे इज पैलिंड्रोम, द अरे इज पैलिंड्रोम। ठीक है जी, अब इसको हम रन करके देखते हैं, हमारे नजदीक ये अरे पैलिंड्रोम है क्योंकि ये 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब इसको रन करके देखते हैं ये क्या करेगा। अरेज पैलिंड्रोम, अरेज पैलिंड्रोम, अरेज पैलिंड्रोम, ये तो होगी गलती। अब इस गलती का इफ कैसे सॉल्व 4 करना की है मुझे बॉडी से बताएं। बाय लगेगा, ये जो हाँ इफ जी, लगाया ना दूसरा, ये 4 की बॉडी से बाय हाँ लगेगा। जी, बिल्कुल ऐसे ही होगा, सही बताया आपने। ये यहाँ से आएगा यहाँ पे, अब जो है ये रिपीट नहीं करेगा द अरेज पैलिंड्रोम। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैंने चेक करना है जी कि मेरी ये दूसरी कंडीशन भी चलाता है कि नहीं। अब मैंने 1 2 3 4 5 4 3 2 10 कर दिया, 1 की जगह मैंने उसको 10 किया, अब देखते हैं क्या करता है। द अरे इज नॉट, द अरे इज पैलिंड्रोम, ये तो फ्लैग फॉल्स हो गया था, फिर क्यों इसने किया? बताओ जी, मेरी गलती बताओ क्या हो गई है मेरे से। हमारे भाई अगर बूल फ्लैग ऊपर फॉल्स करे और नीचे ट्रू करे तो करके ऐसे देखते करके हैं। देख ले, ऐसे कर लेते हैं। जगह इक्वल, नोट की जगह इक्वल आ जाएगा तब फिर इसमें।
मैं आपको बताऊं क्या गलती हुई है, आप लोगों ने भी नोटिस नहीं किया और मैंने भी नहीं किया। Bracket- इफ फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स, इफ लगा रहे हैं हम और सिंगल लगा रहे हैं इक्वल, द अरे इज नॉट पैलिंड्रोमिक। ठीक है, गलती क्या थी, इफ के अंदर हमने 2 दफा इक्वल नहीं किया था, हम लोग सिंगल इक्वल लगा रहे थे। इफ के अंदर करना ऐसे था। अब हमने इसको चेक कर लिया कि ये पैलिंड्रोम भी है और नॉट पैलिंड्रोम भी है। ये नॉट पैलिंड्रोम हमने चेक कर लिया, उसको पैलिंड्रोम हमने बना दिया। अब ये देखो जी, अरे इज पैलिंड्रोम, सही है, इसमें कोई इशू तो नहीं है किसी को। अमर भाई आप एक दफा साइज 10 के साथ करके देखिए और इनिशियलाइज जो वैल्यू करवा रहे हैं उसमें 5 के साथ एक और 5 रख के देखें। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। द अरे इज पैलिंड्रोम, फायदा कोई नहीं है हमें करने का। हमें फायदा क्या, हमें जरूरत क्या है उसको इस तरह करने की। अगर मैं इसको अब 50 कर देता हूं तो ये मुझे कह देगा अरे इज नॉट पैलिंड्रोम, सही है। जरूरत क्या है हमें एक्स्ट्रा उसको और ज्यादा जो है कॉम्प्लेक्स करने की। हम उसको सिंपल करते हैं, सिंपल सिंपल। अगर हमने इसको कुछ और नंबर, हमने ये सिर्फ ये रखा है ना, हम कोई और नंबर्स रख देते हैं यहाँ पे, हम 1 2 3 4 नहीं करते, हम कोई और नंबर्स दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम दे देते हैं 50 70 80 90 100 और उसके बाद वहां से भी जो है ना इसका ऑपोजिट चला देते हैं, मतलब 90 80 70 60 50, तो वो भी ठीक है। कोई भी हम लेंगे, अगर वो पैलिंड्रोमिक होगी या रहे तो वो हमें बता देगी, नहीं होगी नहीं बताएगी, सही है, कोई इशू तो नहीं है। खैर मेरा ख्याल है कोई इशू नहीं है, जो कोई नहीं बोल रहा। अच्छा खैर, राइट, क्वेश्चन 5, राइट अ प्रोग्राम दैट इनिशियलाइजेस अरे ऑफ साइज 10 एंड फाइंड्स द परफेक्ट नंबर्स। अब परफेक्ट नंबर कौन सा होता है, परफेक्ट नंबर कौन से होते हैं सर, मुझे कोई बताएगा? जिनका क्यूब ले तो वो जिसके नंबर क्या डिवाइस क्या कह रहे हो आप लोग, एक एक करके प्लीज। अगर हम किसी वैल्यू का डिवाइजर ले और उन सबको ऐड करें तो वही नंबर हमारे पास बनना चाहिए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अब हम करके देख लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर वैल्यूज चेंज कर लेते हैं। ये पहले ये सारा को सारा जो हमने किया है इस कोड को रिमूव कर देते हैं जी, ये बूल फ्लैग। अब हमने साइज इसकी 10 कर देते हैं अरे की, इसके अंदर हम वैल्यूज ले लेते हैं रैंडम। और पहले तो हमें पता होना चाहिए कि परफेक्ट नंबर्स होते कौन कौन से। किसी को कोई परफेक्ट नंबर का अंदाजा है कौन सा परफेक्ट नंबर होता है? कोई परफेक्ट नंबर किसी को याद हो? 6 6 होता है, और 28 ठीक है, और चलो हम एक काम करते हैं, हम जो है ना रैंडम नंबर्स लेते हैं, उसके अंदर 6 और 28 हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम 6 रख देते हैं, ये 5 ही पड़ा रहे, 28 ले आते हैं, 63 कर देते हैं, ये 2 1 ऐसे ही चलता रहे। खैर ठीक है जी। अब हम चलते हैं कि हमने आगे किस तरह करना है। किसी को कोई अंदाजा है ये किस तरह होगा क्वेश्चन, ये कैसे कोड चलेगा? और लूप लग जाएगी हमारी पहले यहाँ पर, i is equal to 0, I is less than 10, I for int I is equal to 0। 10 की जगह साइज आएगा। मेरी गलती भाई, थैंक यू। साइज, और हम यहाँ से अपना कोड शुरू करते हैं। अब करना क्या है मुझे ये को बता दो यार, आज क्या होगा, कोई अंदाजा है किसी को? हमने चेक करना है हर नंबर को, हर नंबर का पहले, हर नंबर को तोड़ेंगे पहले। तो पहले हर नंबर को हम नीचे लेकर आएंगे ना किसी तरीके से। वो तरीका क्या होगा? इंडेक्स नंबर्स डिक्लेयर करेंगे। तो कैसे डिक्लेयर करेंगे? इंडेक्स तो आपने कर दिया, आगे क्या करोगे?
इंडेक्स नंबर यहाँ पे मतलब अरे आई अगर आपने लिखा हुआ है अरे आई पे चल रहा है जी 0 आ रहा है। नंबर्स को चेंज करता रहेगा। हम्म जो नीचे इंडेक्स नंबर हम डालेंगे ना उसके ऊपर एक हम्म। लूप लगेगा जो मुसलसल चेंज करता रहेगा, कभी अच्छा, 0 वो फिर इसी 1। के अंदर ही लगा दूं या नेस्टेड करूं फिर, ये बता दो। नेस्टेड। नेस्टेड नेस्टेड, करेगा। बस ठीक हो गया, यही पूछना था मैंने, यही मैंने देखना था कि आप लोग कर तो चुके हो, क्या करके आए। मैंने ये सवाल नहीं किया वैसे हमारे। सेम मैंने भी नहीं वेरी किया। गुड, तो अब कर लेना यार, फ्री के मार्क्स ले लेना। यार सबमिशन करवा दी, याद है क्वेश्चंस की। शाबाश। खैर चलो, ये फॉर लूप के अंदर अब हमने एक और लूप लगा दिए, इस लूप के अंदर नेस्टेड हो गई ये लूप। हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं कि इफ के अंदर हम करेंगे, अब इस नंबर को हमने तोड़ना है, हर नंबर को चेक करना है, नंबर की मतलब ये जो डिवाइस ये नंबर है 0 है, इसको अलग करना है, 1 को अलग करना है, इन दोनों को ऐड करें तो वो 10 बनना चाहिए। हम करने के अलग है, अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हम करेंगे इफ अरे ऑफ आई मॉडुलस जे इज इक्वल टू 0, तो ये करेगा जी यहाँ पे हम इसके में लगा देते हैं सम इज इक्वल टू सम प्लस जे। हम पहले ऊपर सम को डिक्लेयर कर देते हैं क्योंकि हमने उसको ऐड करनी है, वैल्यूज ऐड करके हमने उसको बताना है इंट सम इज इक्वल टू 0, ठीक है। सम इज इक्वल टू सम प्लस जे, सही हो गया। और अब हम यहाँ पे लगा देते हैं एक कंडीशन, वो कंडीशन ये है कि अगर जो हमारी जो सम की वैल्यू आ रही है वो इक्वल टू है अरे आई की वैल्यू से, मतलब जो ऐड होके वैल्यू आ रही है, तो वो क्या करे, एक यहाँ पर सी आउट करे, सी आउट में करेगा जी, सी आउट करे, सी आउट ये है परफेक्ट नंबर इन अरेज आर। अब ये डिक्लेयर कर देगा कि यहाँ पर कौन कौन से परफेक्ट नंबर आ गए हैं, परफेक्ट नंबर इन अरेज आर। अब यहाँ पे हम अरे आई की वैल्यू रख देते हैं अरे आई, ताकि वो हमें बता दे कि ये नंबर्स जो हैं वो हो गए, ये एंडल हो गया। और अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन एस कि अब हम क्या करेंगे, किसी को पता है? मैं इसको अब रन करने लगा हूं, ये अब आपको देने लगा एरर, ठीक है, ये एरर आ गया, वैल्यू तो नहीं प्रिंट की मैंने, तो कर दी थी वैल्यू प्रिंट, कोड तो बिल्कुल ठीक यहाँ पे शो कर रहे हैं, एरर क्या है अब ये बताओ जी मुझे आप लोग। ये सम को नहीं प्रिंट करना? हम हमने सम को नहीं, सम को करो या अरे आई को करो बात सेम है, क्योंकि सम को हम कर रहे हैं कि अगर सम अरे आई की जो वैल्यू जो यहाँ से आ रही है, ये वाली जो वैल्यू है, ये और सम जो है वो अगर सेम है ना, तो तब ये वाली लूप चलेगी और उसके ये इफ कंडीशन चलेगी और उसके अंदर से ये सी आउट हमें कर देगा। अब ये क्यों करेगा मुझे बता दो। ए आई अरे आई की जगह अरे जे तो नहीं आएगी? नहीं अरे जे तो क्यों आएगी, अरे आई हम लोग ऊपर ले रहे हैं, अरे जे क्यों, अरे जे का क्या काम। इसमें इस सारे को कवर करना है, वो सारे को कवर नहीं कर रहा। नहीं नेस्टेड तो सारे को कर रहे हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आ रही है नेस्टेड, और क्या चाहिए। हम सेकेंड फॉर लूप जो लगाया उससे पहले सम की वैल्यू दोबारा 0 करेंगे रिफ्रेश करवाने के लिए। कहाँ पर लगाएंगे, सेकेंड फॉर लूप जो लगाया है सेकंड फॉर लूप लगाएंगे, यहाँ पे लगा दूं जी। इस नहीं जगह पे। वो तो पहले 0 है। ठहर जो एक सेकंड, वो सही कह रही है, हमने उसको करना रिफ्रेश है, उसको मैं चेक कराने लगूं कि अब यहाँ पे करते हैं तो तब भी ठीक है, ठीक है। परफेक्ट नंबर इन अरेज आर, अब 0 तो हमने डिक्लेयर ही नहीं किया हुआ, तो 0 क्यों ले रहा है ये, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माशाल्लाह हमने 9 वैल्यूज डिक्लेयर की हुई, तो वो 0 इसलिए कर रहा है कि वो भी परफेक्ट है। हम यहाँ पर 11 कर देते हैं,
बिल्कुल ठीक कह रही है, हमने उसको रीसेट करना होता है वैल्यूज को। अगर हम रीसेट नहीं करेंगे, अब जिस तरह आपको मैंने बताया था कि 6 एक परफेक्ट नंबर है, 28 भी एक परफेक्ट नंबर है, ठीक है। अब उसने वो दोनों प्रिंट किए, पहले क्यों नहीं प्रिंट कर रहा था? स्कोर तो सेम वही था, सिर्फ हमने क्या ऐड किया है कि सम इज इक्वल टू 0 कर दिया। हम हमेशा जब भी हम करेंगे इस तरह के, तो हम लोग सम की वैल्यू को फिर से रीसेट करेंगे। अगर हम सम की वैल्यू को रीसेट नहीं करेंगे तो सम के अंदर पुरानी वैल्यू पड़ी होगी और फिर वो गलत हमें आंसर देगा। इसलिए हम यहाँ पर भी सम की कर सकते हैं वैल्यू 0, या फिर हम यहाँ पर नीचे भी कर देंगे तो कोई इशू नहीं है। मतलब मैं यहाँ पे भी अगर सम इज इक्वल टू 0 कर दूंगा ना तो मसला कोई नहीं है, लेकिन बात वही है, हमें वैल्यू रीसेट करनी पड़ती है। समझ आई है? ये ठीक है कोड, आगे चले। जी चले। अच्छा जी, अब इसके बाद है प्रिंट ऑल आर्मस्ट्रांग नंबर्स इन अरे। हमने आर्मस्ट्रांग नंबर का पहले तो कर लिया कि हमने बता दिया जी, हमने पैलिंड्रोम का किया था। आर्मस्ट्रांग नंबर कौन से होते हैं जी? हाँ जी, कौन से होते हैं आर्मस्ट्रांग नंबर? आर्मस्ट्रांग नंबर्स को बताएगा मुझे? तो जिनके क्यूब लेके प्लस अगर करें किसी तो वो नंबर नंबर के का इक्वल आए, क्या हो? उस नंबर के तोड़ के क्यूब लेके उसको प्लस करते हैं तो उस नंबर के इक्वल आता है। यही है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। अच्छा, अब इसके अंदर कैसे करेंगे? पहले तो हम जो है ना कुछ इसके अंदर चेंजेस करते हैं। हम इस अरे के अंदर ना कोई रख देते हैं कि 2-3 जो हमारे पास आर्मस्ट्रांग नंबर्स हो। अब 153 153 रख देते हैं, और कौन सा रख दें? 370 रख देते हैं एक। ठीक है, ये दोनों ही बेचारे ना मस्कीन से होते हैं, लेकिन होते ये दोनों आर्मस्ट्रांग हैं। सही है, हमने यहाँ पे ये लूप लगा दिया। यहाँ से हम आगे चलते हैं जी, ये यहाँ से हम उड़ा देते हैं। हमें इसके अब इसकी, अच्छा अब हम क्या करने लगे हैं कि हम एक वेरिएबल लेंगे, ये सम का वेरिएबल पड़ा रहने देंगे। अब हम एक वेरिएबल लेंगे टेम्प का, टेम्परेरी नंबर, और उसको इक्वल कर देते हैं। हम टेम्प का वेरिएबल एक ले लेते हैं सिंपली, ठीक है। अब उसके अंदर हम क्या करेंगे, जो अरे आई की यहाँ से वैल्यू होगी ना, हम उसको टेम्प के अंदर स्टोर कर देंगे। टेम्प इज इक्वल टू अरे आई, ठीक है। और हमने अब क्या किया, अरे आई की वैल्यू को टेम्प के अंदर स्टोर कर दी, और हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी वाइल। वैसे ऐसा क्यों करते हैं? हमने अभी नीचे जो है ना, ये जो टेम्प की वैल्यू है ना, हम इसको अब यूज करने वाले हैं। हमने जब नंबर को ब्रेक करना है ना, तो हम क्या करेंगे कि जब वो नंबर ब्रेक हो जाएगा तो फिर उसके अंदर एंड पे बचेगा 0, ठीक है। और जब हम उसको आगे यूज कर रहे होंगे, तो जब उसको कंपेयर करेंगे आगे कंडीशन के साथ जो हम लोग यहाँ पे अभी लगाने लगे हैं, तो जब वो कंपेयर होगा अरे आई की वैल्यू, तो वो हमें वहां पर 0 देगा। मतलब वो हमारे आंसर गलत देगा, क्योंकि अरे आई के अंदर तो वैल्यू अब 0 रह गई होगी नीचे आके। इसलिए हमने पहले ही ऑन द सेफ साइड यहाँ पर इसको सेव कर लिया, और यहाँ पे हम लगाने लगे हैं एक कंडीशन कि टेम्प, ये लूप तब तक चलानी है जब तक टेम्प की वैल्यू 0 ना हो जाए, ठीक है। और ये हम लोग इसमें यूज कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमने एक वेरिएबल और डिक्लेयर करना है, क्योंकि हमने नंबर्स को ब्रेक करना है। मतलब हमने उसका हर नंबर को लेना है और उसके अंदर ब्रेक करना है उसको। अब हम एक वेरिएबल लिया हमने, फॉर एग्जांपल a, तो a इज इक्वल टू टेम्प मॉडुलस 10, ताकि ये नंबर सेपरेट हो जाए, आखिरी जो डिजिट है वो सेपरेट हो जाए इससे, अपने नंबर से। और फिर क्या करें कि टेम्प इज इक्वल टू टेम्प ओवर 10 डिवाइडेड बाई 10, ताकि जो हमारी बाकी वैल्यू वो इसके अंदर सेफ हो जाए, ठीक है। और इसके आगे हम लोग एक कर देंगे सम कर देंगे, क्योंकि हमने उसको देखना है कि वो वैल्यूज सारी इक्वल होती हैं कि नहीं होती। सम इज इक्वल टू सम प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई ए, ये जो वैल्यू है उसका क्यूब करे और सम के अंदर सेव कर लेगा, ठीक है। वो आगे अब हमारे काम आएगा। अब आपके क्वेश्चन का भी आंसर यहीं पे आ जाएगा कि हम क्यों इसको सेव कर रहे हैं। हम यहाँ पे एक लगाने लगे हैं इफ कंडीशन, जो यहाँ पे अरे आई थी हमारे पास वैल्यू,
अब अगर हम यहाँ पे अरे यहाँ पे टेम्प ना लेते, अरे आई करते, तो यहाँ पे अरे आई की वैल्यू इस कंडीशन के अकॉर्डिंग 0 हो चुकी थी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अरे आई की वैल्यू 0 हमारे किसी काम की नहीं थी, हमें अरे आई की वैल्यू वो चाहिए जो यहाँ पर है, मतलब पहली वाली है तो 10 है। यहाँ पे अब कंडीशन चेक करेगा वो अरे आई के साथ इज इक्वल टू सम है। अगर अरे आई की जो वैल्यू है वो इज इक्वल टू सम है जो हमारे पास यहाँ से आ रही है, तो यहाँ पे एक सी आउट कर देगा, सी आउट Armstrong numbers are ठीक है, और इसके आगे हमारे पास अरे आई की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, और अब यहाँ पे फिर से हमने इस लूप को रन करना है, तो हम यहाँ पर फिर से वही करेंगे। हम यहाँ पे अब सम इज इक्वल टू 0 कर देते हैं ताकि वो रीसेट हो जाए वैल्यू। जब यहाँ पे सी आउट हो जाए उसके बाद जो सम की वैल्यू है वो रीसेट हो और वापस फिर उसके बाद ऊपर जाए, उससे पहले ये ऊपर ना चली जाए। ठीक है, या ऊपर जाके भी हम कर देंगे तो कोई फिर भी इशू नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये लो जी, अब हमारे पास 153 भी एमस्ट्रॉन्ग नंबर था और 370 भी था, बाकी और कोई नंबर एमस्ट्रॉन्ग नहीं था, इसीलिए सिर्फ ये लास्ट 2 डिजिट्स हमारे पास प्रिंट हो गए। ठीक है, कोई इशू, किसी को कोई इशू है इसमें? कोई इशू नहीं है। चलो जी, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम दैट इनिशियलाइजेस अरे एंड प्रिंट्स ऑल पैलिंड्रोम नंबर इन अरे। ठीक है जी, पैलिंड्रोम नंबर अब कौन सा होता है, अब ये मुझे कोई बता दे। अभी हम पैलिंड्रोम अरे करके आए हैं, 10 मिनट हुए हैं हार्डली। जिसको रिवर्स करें तो इक्वल, तो हाँ इक्वल जी, आ जाए original जिसको नंबर। हम रिवर्स करें तो वो ओरिजिनल के इक्वल आ जाए, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमने लिखी हुई है अरे, कुछ ज़्यादा डिफरेंस हमें क्रिएट करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ हमें अरे की वैल्यूज चेंज कर देते हैं थोड़ी बहुत, मतलब ये 101 कर देते हैं, ये 121 कर देते हैं, 535 कर देते हैं, 66 भी कर देते हैं। चलो एक यहाँ पे जाके हम 636 भी कर देते हैं। चलो जी, 1 2 3 और ये 4 वैल्यूज हमने जो है ना इसको कर दी हमने पैलिंड्रोम। ठीक है, अब हमने क्या करना है, कोई ज़्यादा खपत खुपत होनी कोई नहीं हमारी, ये हमने यहाँ पर किया हुआ है, ये भी हमारा हो गया। हमने यहाँ से सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे सम की जगह हमने रिवर्स का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, हम रिवर्स का वेरिएबल एक डिक्लेयर कर रहे हैं और बस खत्म, हमारा काम हो जाता है यहीं पे ही तमाम, काफ़ी हद तक। अब ये क्या होगा कि सम की वैल्यू को यहाँ से उड़ाएंगे, हम यहाँ पे एक लगाएंगे रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस डिजिट कह रहा हूँ, प्लस ए की करेंगे, और यहाँ पर हम कर लेंगे इसको चेक करेंगे रिवर्स के साथ, और यहाँ पर अरे आई आ जाएगी, और यहाँ पर हम रिवर्स की वैल्यू को रीसेट भी कर देते हैं। कोई खास चेंजेस नहीं हुए, हमने सिर्फ ये किया है कि रिवर्स की वैल्यू, हम लोगों ने रिवर्स का एक वेरिएबल लिया सम की जगह, और नंबर को हमने इसमें किया रिवर्स, जो यहाँ से वैल्यू आ रही थी, जो ए की वैल्यू थी, हमने उसको रिवर्स के अंदर ऐड करते गए। ठीक है, और फर्दर जो है ना वो चलता गया, मतलब पहले रिवर्स की वैल्यू 0 थी, मल्टीप्लाइड बाय 10, तो इसके अंदर रिवर्स के अंदर ए की वैल्यू स्टोर हो गई, फिर उसके बाद आगे इस तरह ही चलता रहा। अब इसको हम रिवर्स करके देखते हैं, इसको चला करके ये रिवर्स वाली वैल्यूज हमारे पास सी आउट करते हैं कि नहीं करता। अच्छा खैर, अब ये है कि 5 का और 2 का तो वैसे रिवर्स आ जाएगा, तो इसको पहले बदल लेते हैं हम, इसको 21 कर देते हैं और इसको 50 कर देते हैं ताकि ये वाली कंफ्यूजन भी ना हो। अब हम देखते हैं जी कि 101 जो है हमारा वो पैलिंड्रोम था, 101 प्रिंट हो गया, 121 भी पैलिंड्रोम था, 121 आ गया, 535 भी पैलिंड्रोम, फिर 66 भी पैलिंड्रोम, फिर हमारा यहाँ पर 636 भी पैलिंड्रोम है, वो भी पैलिंड्रोमिक नंबर प्रिंट हो गया। कोई इशू? अमार भाई प्लीज एक दफा बता दें हमने रिवर्स इनटू 10 क्यों किया हुआ है? क्योंकि मैंने यहाँ पर वैल्यू को रिवर्स करना है, मैंने पैलिंड्रोम चेक करना है कि नंबर पैलिंड्रोम है या नहीं है।
मतलब पहले मैंने रिवर्स की वैल्यू यहाँ पे 0 कर दी, इसके अंदर मैं नंबर को रिवर्स करके सेव करूंगा। जिस तरह हम यहाँ पर सेपरेट करने के लिए मॉडुलस और डिवाइड करते थे, तो हम यहाँ पर रिवर्स करने के लिए नंबर को रिवर्स करके मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, यानी कि और उसके अंदर ए की वैल्यू जो यहाँ से आएगी, जो सिंगल एक हो जाएगा, लास्ट डिजिट जो सेपरेट होगा, हम उसको उसके अंदर प्लस कर देंगे ताकि हमारी वैल्यू रिवर्स सेव हो जाए रिवर्स के अंदर। ठीक है जी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट इनिशियलाइजेस array of size 10 and prints all यार अमाल मेरी बात factorial। सुन, हाँ जी मैं ना आपको एक पर्सनल में कोड भेज रहा हूँ क्योंकि सर ने मुझे कहा था ये कोड जो है ना ये पैलिंड्रोम का है ही नहीं, पर मैंने किया सेम आप अच्छा जैसा ही था। अच्छा, मैं भेज रहा हालांकि हूँ मेरा सर ने चेक भी किया पैलिंड्रोम को। चलो आप पता भेजो, नहीं खैर यार। मैं देख लेता हूँ। अच्छा, पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देख लें। राइट अ प्रोग्राम दैट इनिशियलाइजेस array of size 10 and prints factorial of each number in array। हमने अब फैक्टोरियल करना है जी, कि array के अंदर फैक्टोरियल कौन सा है। हम फैक्टोरियल का देख लेते हैं, बड़ा आसान सा इजी सा कोड होता है। फैक्टोरियल की वैल्यूज हमने प्रिंट कर देनी है कि ये जो है ना फैक्टोरियल है, इसके अंदर इसका ये फैक्टोरियल आएगा, हर वैल्यू का फैक्टोरियल हमने प्रिंट कर देना। अब हम जरा छोटी वैल्यूज ले लेते हैं कि बड़ी वैल्यूज हैं, इतनी बड़ी वैल्यूज हम लोग डर जाते हैं। 1 ले लेते हैं, यहाँ पर 3 ले लेते हैं, 12 ले लेते हैं, 2 8 10 6 1 2 3 4 5 6 7 ले लेते हैं, यहाँ पर हम लोग 1 ले लेते हैं और यहाँ पर हम 10 ले लेते हैं। अच्छा जी, अब हमने करना क्या है, हमने फैक्टोरियल प्रिंट करने हैं इसके। सही है, मुझे सिर्फ 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा। अच्छा जी, सॉरी टू डिस्टर्ब। खैर, हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे हमने करना है कि हमने फैक्टोरियल का लूप लगानी है। फैक्टोरियल हमने निकालना है कि ये जो इसके अंदर फैक्टोरियल इसके क्या आएंगे जो हमारी लगी हुई है, हमने जो डिक्लेयर की हुई है, इसको हम कैसे करेंगे। हम यहाँ से ख़त्म करते हैं और यहाँ पे हम करते हैं कि जी इंट फैक्ट इज इक्वल टू 1, जो हमारा सिंपल सा तरीका है। इक्वल टू 1 फैक्ट को हमने यहाँ पे ले लिया और इसके आगे हम लगाते हैं अपनी लूप फॉर int I is equal to 0, I less than 10, I plus plus। ठीक है, अब क्या होगा, इसके अंदर हम करेंगे नेस्टेड लूप, क्योंकि हमने हर नंबर का हमने फैक्टोरियल फाइंड करना है, इसमें हम नेस्टेड से काम करेंगे। फॉर int फॉर एग्जांपल j is equal to 1, j is less than equal to size, j is less than equal to array। यहाँ पे साइज करना मेरे लिए सही है काम भाई। साइज ये अरे आय तक जाएगी और ये j प्लस प्लस होता है। ठीक है, और हम यहाँ पर करेंगे फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू j, या इसका एक और तरीका भी होता है, आपको शायद पता हो, कि हम कर देते हैं फैक्ट मल्टीप्लाइड इक्वल j। दोनों बातें एक ही बात है, कोई फर्क नहीं होता दोनों में। ठीक है, हमने ये लूप कर, ये हो गया बंद। हम इससे निकलेंगे बाहर और हम यहाँ पे कर देते हैं जी के सी आउट कर देते हैं फैक्टोरियल आउट फैक्टोरियल ऑफ लिखना, हमने मैसेज प्रिंट करना है फैक्टोरियल ऑफ। हम यहाँ पे करते हैं वैल्यू कि अरे आई की जो वैल्यू जो भी है वो हमारी यहाँ पे आ जाए और उसको हम कर देते हैं आगे इज इक्वल टू फैक्ट।
यहाँ पे हम एक आ जाएगा इक्वल्स का साइन और यहाँ पे हम फैक्ट करके इसको एंड कर। अब हमें इसके अंदर भी फैक्ट की वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमने बार बार उसको करना है, तो फैक्ट इज इक्वल टू 1 को हम करेंगे यहाँ पर भी ताकि ये रीसेट होती रहे वैल्यू, और ये हमारा फैक्टोरियल हर नंबर का बता देगा। अब देखो फैक्टोरियल 1 का 1 होता है, 6 का 6 होता है, 2 का 2 होता है। हमें बड़े नंबर्स का ज़्यादा तो नहीं पता, बट ये 1 का फिर 1 आ गया, 6 का 720 आ गया, 7 का 5040 आ गया, 8 का 40320 आ गया। या फैक्टोरियल अगर आप इंटरनेट से भी चेक करते हो या आपको फैक्टोरियल फाइंड वैसे करना आता है तो कोई फैक्टोरियल का दिखा देता है जी कि ये फैक्टोरियल ठीक है। ओके, अच्छा जी, write a program that initializes array of size 10 and prints all prime numbers in array। अब हमने प्राइम नंबर प्रिंट करने, ठीक है जी। प्राइम नंबर किस तरह होगा मुझे कोई बता दे आज, प्राइम नंबर का कोड मुझे बता दो जी। क्लास में है भी कोई? मुझे प्राइम का प्लीज कोड बता दे कोई। यार नंबर को डिवाइड बाय 2 कर देंगे। अच्छा, किस तरह मुझे बताते जाओ ना, मुझे आपको बताओ को किस तरह करूं, मैं क्या करूं शुरू में। चलो जी देख लेते हैं जी क्या करना है हमने, उड़ा देते हैं यहाँ तक सारा कुछ। हमने अब प्राइम नंबर चेक करने हैं कि इनमें से प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर लगाते हैं 4 is equal to 0 is less than 10 plus plus। ठीक है, और अब इसके अंदर हम एक लगाएंगे नेस्टेड लूप। ठीक है, डिवाइड बाय 2 ही होगा। डिवाइडेड बाय 2 ही करेंगे, वो नेस्टेड के अंदर करेंगे हम। वो हम अरे के जो अरे आई की जो वैल्यू होगी उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे ताकि वो हाफ तक नंबर के चल के बता दे। ठीक है, यहाँ पर लगाते हैं एक लूप नेस्टेड और इंट j इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू 2, बल्कि 1 से तो हमें चलाने की जरूरत नहीं, 1 तो होता ही है। j इज इक्वल टू 2 और j इज लेस देन इक्वल्स टू अरे I 2 और j प्लस प्लस। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक कंडीशन लगा देते हैं f अरे I मॉडुलस j इज इक्वल टू 0। तो ये क्या करे जी, यहाँ पे हम एक फिर इसके नीचे फ्लैग लगा देते हैं, हम ऊपर पहले फ्लैग को डिक्लेयर कर देते हैं, bool टू फॉल्स। ठीक है जी, यहाँ पे हम फ्लैग को ट्रू कर देते हैं, फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू, और ये ब्रेक कर देते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ से हम इस लूप से बाहर निकल जाते हैं और हम यहाँ पे अब अपनी एक कंडीशन फिक्स कर देते हैं जी कि अगर if flag is equal to false, flag is equal to true, सॉरी नहीं, flag is equal to false करेंगे, मैं जो है ना कंफ्यूज हो गया। flag is equal to false, इक्वल इक्वल, हाँ फिर वही गलती होनी थी, फिर हम लोगों ने फंसना था। और ये if 4 के अंदर लगेगा। if 4 के अंदर कहाँ पे? आउटर फॉर लूप में। क्यों? बाहर कर देंगे तो वो प्रिंट ही नहीं करेगा ना। मैंने ये वाली जो लूप है मेरा, इसके अंदर ये, हाँ ये नहीं प्रिंट कर रहा,
ये वाली इसकी नहीं है, मैंने यहाँ से एक करनी थी, इसको करें। ये ऐसे आना था, सही है। if flag is equal to false तो सी आउट कर दे जी हमारे पास अरे आई की वैल्यूज, मतलब जो हमारे पास यहाँ पे हमने करना है प्राइम नंबर चेक करना है ना, तो हम यहाँ पे प्राइम नंबर का लिख देते हैं, प्राइम नंबर्स आर अरे आई और एंड एल, ठीक है। और यहाँ पर हम फिर से कर देंगे फ्लैग की वैल्यू को फॉल्स, ताकि रीसेट हो जाए वैल्यू फिर से, ठीक है। और ये हमारा यहाँ पर ब्रैकेट भी क्लोज हो जाएगा। 1 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 2 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है और 1 फिर से प्राइम है, क्योंकि हमने यहाँ पर 1 फिर से दिया हुआ था। कोई इशू? प्राइम का सिंपली हमने कोड लगाया प्राइम नंबर का, प्राइम नंबर जिसमें चेक होता है। कोई इशू किसी को यहाँ तक? कोई इशू नहीं है। अच्छा, मुझे 2 मिनट के लिए ब्रेक चाहिए, तो मैं फिर से वापस आता हूँ। उतनी देर आप लोग अपना कोई, अगर किसी को इशू है तो आप लोग देख लो, हम लोग फिर आके इसको डिस्कस कर लेते हैं। सही है? ओके, स्टॉप रिकॉर्डिंग।